श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों कैसे आप लोग? जिन बच्चों का जेई मेंस का तैयारी चल रही है उनके लिए बिग अपडेट ये है कि एनटीए ने ये घोषणा कर चुका है कि डेट एक्सटेंडेड नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था, आप शायद उसे देख लिए हैं, नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देख लें। ये लॉन्ग वीडियो है प्लान बी के तहत जेई मेंस वाले बच्चों को जिन्हें मैथ से प्यार है, जिन्हें मैथ से बहुत ज़्यादा प्यार है, उन्हें एक एग्ज़ाम ऐसा है ISI कोलकाता। बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे सोचेंगे ISI पाकिस्तान वाला तो नहीं है। नहीं, ये कॉलेज जो है ये IIT से भी पुराना कॉलेज, देश का सबसे पुराना कॉलेज, हमारे देश के सबसे पुराना कॉलेज है। और ISI कोलकाता उन बच्चों को पक्का एग्ज़ाम देना चाहिए जो जेईई मेंस का प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका मैथ काफ़ी अच्छा है। और क्यों देना चाहिए, अगले 5 से 10 मिनट में मैं इस वीडियो पर चर्चा आपसे करूंगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर समय समय पर आपको आपके बच्चों से कैरियर से संबंधित वीडियो, क्या पढ़े, क्यों पढ़े और कहाँ से पढ़े, कैसे कॉलेज को जाने कि कॉलेज अच्छा है या कॉलेज अच्छा नहीं है या फिर वो मार्केटिंग ही कर रहा है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कॉलेज के प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी कर रहे हैं। ऐसा क्या नौबत आ गया है कि कॉलेज को किसी अभिनेता या किसी क्रिकेटर से प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों कोई गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का प्रचार ये सेलिब्रिटी क्यों नहीं करते हैं? वो जिस स्टेट के होते हैं उनके भी स्टेट में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, उस स्कूल का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर ऐसे कॉलेज का प्रचार करते हैं जहाँ से इन्हें मार्केटिंग को टीम के द्वारा अच्छा खासा रुपये मिलता है। तो रुपये के लिए इंसान आज के डेट में कोई भी कुछ कर रहा है। तो भैया अजय देवगन तो गुटखा बेच रहा है, कोई फिल्म एक्टर स्मोक का प्रचार कर रहा है जो कि पता है कि सिगरेट पीने से खतरनाक होगा, लेकिन इन्हें कोई सिद्धांत से नहीं है, इन्हें बस पैसा चाहिए, कैसे भी किसी भी तरह से रुपये आना चाहिए। तो भैया रुपये तो आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या जाएगा ये तो सोचना चाहिए हर सेलिब्रिटी को। क्योंकि आपके बताए हुए कदम, आपके बताए हुए शब्दों का असर करोड़ों बच्चों या करोड़ों लोगों के ऊपर पहुंचता है कि भैया इस स्टाइल में पान पसंद खा रहा है ये अभिनेता, तो मैं भी इसी स्टाइल से खाऊंगा। तो इसी तरह किसी भी सेलिब्रिटी को किसी कॉलेज का प्रचार करने से पहले ये पक्का मालूम हो जाना चाहिए कि यह कॉलेज अगर बच्चों के अभिभावक से बच्चों से 20 से 25 लाख रुपया लेकर एवरेज पैकेज कितने बच्चों को मिलता है, प्लेसमेंट 100% है या 75% है, 80% जानकारी करके ही करना चाहिए। ये नहीं कि आपको तो पैसा मिल गया और आपको देखने के बाद वो बच्चा तो बोलेगा कि भैया इस कोचिंग का प्रचार महेंद्र सिंह धोनी कर रहा है तो मैं इसी कोचिंग में पढ़ूंगा। क्या वहाँ पर पढ़ने वाले सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं? इस चीज़ का अभिभावक कभी भी जानने का कोशिश नहीं करते हैं। चलिए, बार बार मैं बोलता हूँ कि आपका पैसा आप कहीं भी लगाएं, लेकिन जानकारी करने के बाद ही लगाएं। और आपने ट्यूटर तो रख दिया कि आपने बच्चों के लिए कोई करियर कोच रखा, ये भी एक समय है बच्चों। विदाउट करियर कोच आप कुछ कर नहीं सकते आज के डेट में। कि करियर का विकल्प बहुत अच्छे बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो आपको बस 2 से 3 करियर विकल्प के अंदर शायद रखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आते हैं, ISI कोलकाता। अब ISI कोलकाता क्या है? सबसे पहले तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये देश का सबसे पुराना कॉलेज है, IIT से भी पुराना। और दूसरी बात, मैंने यहाँ से पढ़ने वाला कोई बेरोजगार नहीं होता है, 100% प्लेसमेंट है यहाँ से पढ़ने वाले को। हाँ, लेकिन यहाँ करोड़ों का पैकेज तो आपको नहीं मिलेगा, जैसे IIT में करोड़ों का पैकेज आता है। लेकिन IIT तो फीस तो लेता है तो आपको प्लेसमेंट मिलता है, और सारे बच्चों को तो प्लेसमेंट नहीं है। अगर ये देखा जाए 2 से 3% बच्चों को तो करोड़ों का पैकेज मिलता है। IIT मुंबई का वेबसाइट पर है तो एवरेज पैकेज तो 20 से 25 लाख है। तो IIT तो आपसे सालाना फीस लगभग 3 लाख रुपया लेकर पढ़ा रहा है, तो 4 साल में आपने 12 लाख रुपये कॉलेज को फीस दिया, फिर जाकर आपको उसने जो भी एवरेज LP आपको मिलता है। लेकिन ये जो ISI कोलकाता है ना बेटा, ये इतना मस्त कॉलेज है कि ये देश का सबसे पुराना कॉलेज है। यहाँ पढ़ने का कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको कोई रुपया नहीं दे रहा, नथिंग, नील। आपका एडमिशन हो गया तो गवर्नमेंट ही आपको हर साल रुपये देगी पढ़ने के लिए।
5,000 पर मंथ, यानी साल का 60,000 रुपया आपको मिलेगा। अगर वहाँ पर आप 3 इयर्स कोर्स करते हैं तो 1,80,000 तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। 4 साल कोर्स करते हैं तो 2,40,000 आपको ऐसे मिल जाएगा। तो प्लस पॉइंट ये कि पढ़ने में पैसा नहीं लगता, गवर्नमेंट ही आपको पैसा देगी, लेकिन एक एलिजिबिलिटी होती है कि 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। और 0 रुपया है, कोई पैसा यहाँ तो लग नहीं रहा है। दूसरी बात, हाँ, एग्ज़ाम जो है थोड़ा कठिन है, काफ़ी कठिन है। देखा जाए कॉलेज तो ये 1931 का कॉलेज है लगभग, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर बी मैथ, बी सेट और BSDH बैचलर ऑफ साइंस डाटा एंड साइंस का कोर्सेज है 4 इयर्स का, और 3 इयर्स कोर्स का बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स और बैचलर ऑफ एस्थेटिक्स ये है। तो IISc कोलकाता का जो ब्रांच है उसमें दिल्ली है, बेंगलोर है, तेजपुर है, कुछ ये कॉलेज ब्रांच हैं। जो सीटें हैं 25-25 जो सीट है बेटा, वो आपको बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स और बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए सीट है। और लगभग आपको इसमें 84 जो सीट हैं वो हैं BSDS यानी बैचलर ऑफ साइंस एंड डाटा एंड साइंस का है। साथ में एग्ज़ाम का जो पेपर है वो 2 है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होता है वो वहाँ पर आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के 1 प्रश्न होंगे, यानी 30x4 120 नंबर का एग्जाम है। जहाँ पर पिछले साल अगर देखा जाए तो ओनली 66 मार्क्स लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हो गया था 2025 में। यानी आपको आप 17 सवाल हल कर लेते हैं 30 में से 20 तो आपका सिलेक्शन फिक्स है 100%। यानी आपको एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 7 से 8 मिनट का समय मिल रहा है। ये जो सेकेंड पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर, जहाँ थोड़ा टफ है। लोग, मैंने तो पेपर दिया नहीं, लोग मैं जो सुना हूँ कि पेपर इतना ज़्यादा टफ होता है कि एडवांस वाले बच्चों को भी दिक्कत आता है, लेकिन बच्चे का तो सिलेक्शन हर साल हो ही रहा है। मात्र 8 सवाल का पेपर होता है और मात्र आप 2 सवाल आपको हल करना है। सेकेंड पेपर सब्जेक्टिव में मैथ का आपने 2 सवाल बना दिया, आपका सिलेक्शन निश्चित है 8 में से। और ये जो पेपर है 1 घंटा में 1 सवाल बनाना है, हमें 2 घंटा में 2 सवाल सब्जेक्टिव बनाना है और 2 घंटा आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव में देना है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो कॉलेज में आपको इन कॉलेज IISc कोलकाता का जो बताया, बेंगलोर है, दिल्ली है, तेजपुर है, इन ब्रांचों में आपको एडमिशन मिलेगा। BSET BSDS एंड बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स। और एग्ज़ाम का पैटर्न 2 पेपर, साथ में आपको जो पिछले 3 साल का एवरेज और हाईएस्ट LPA रहा हुआ है 2022-23 में 89 लाख LPA का था, एवरेज 20 का था, 24 में ये पैकेज 39 का था और 25 पे लगभग 30 लाख का हाईएस्ट LPA गया है। मोटा मोटी है। तो वो बच्चे जिन्होंने JEE मेंस का तैयारी कर रहे हैं, IISc कोलकाता का फॉर्म अभी नहीं आया है 2026 के लिए, आने वाले मंथ में आएगा, आपको अपडेट देंगे जब भी फॉर्म आएगा, रिलीज होगा। पक्का वो बच्चे प्लान B में से IISc एग्ज़ाम को बैठे। और यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट है कि पढ़ने के लिए कोई रुपया आपको देना नहीं है। उल्टे गवर्नमेंट आपको हर महीना 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में देता है। तो जिन बच्चों को है मैथ से प्यार, वो करें IASI से डबल प्यार, क्योंकि यहाँ पर रुपया देना नहीं है, यहाँ से रुपया लेना है। एडमिशन के 1 महीने के बाद आपके माता पिता पर कोई खर्च का दबाव नहीं होगा, गवर्नमेंट आपको हर महीने ही पैसा देंगे। फीस के नाम पे ट्यूशन फीस 0 है। तो ये ऐसा एग्ज़ाम देश के अंदर में शायद किसी बच्चों को अगर पता था वो कमेंट करें कि मुझे IISc के बारे में जानकारी थी, और जिन्हें जानकारी नहीं है वो कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे मेरी इस एग्ज़ाम की जानकारी नहीं थी सर, आपके द्वारा मुझे मालूम चला या फिर मुझे कोई दोस्त ने बताया था। तो थैंक यू। आपका मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। IISc कोलकाता प्लान B JEE मेंस वाले बच्चों को जिन्हें मैथ से है बहुत प्यार। अगर आप मैथ से करते हैं प्यार तो IISc को आप कैसे कर सकते हैं दरकिनार। ISI देश का सबसे पुराना कॉलेज, मैंने पहले बताया, IIT से पुराना कॉलेज, जहाँ 100% प्लेसमेंट है, लेकिन IIT में भी 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो है। यहाँ पर बैचलर करने के बाद मास्टर करने के लिए आप ज़्यादातर अब्रॉड जाओगे, जहाँ पर रिसर्च करोगे और
फिर रिसर्च करोगे तो सोच लो कि क्या आपका रुतबा हो सकता है। तो ISA कलकत्ता हर वो बच्चा एग्ज़ाम दे जो JMS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 100% जिनका मैथ काफ़ी अच्छा है उन्हें तो देना ही चाहिए। आप JMS भी दीजिए, ISA कलकत्ता भी दीजिए। इसके अलावा और कौन सा एग्ज़ाम है, मैं आने वाला समय प्लान बी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, JMS प्लान बी, उस वीडियो को देखें। नहीं तो आने वाले समय में मैं जब भी ISA कलकत्ता या और भी जो एग्जामिनेशन का फॉर्म आएगा, मैं आपको समय समय पर अपडेट करते रहूँगा। 60 कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल और सिलेक्शन ओनली पर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिटर्न इंक्वायरी और काउंसलिंग JMS में कोई भी रैंक हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारे पास आए। क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, सारे सवालों का जवाब एक क्लिक पर 7903895063 पर आप जान सकते हैं। मैं ऋषिकेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसिल और कैरियर कोच और कैरियर गाइडेंस एडमिटेंस गाइडेंस सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर। बच्चों को विश्वास दिलाता हूँ, वो बच्चे जो पढ़ने में मध्यम है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ और क्या पढ़ूँ, आप मेरे पास आए, मैं आपको सटीक आपके बात करने के बाद आपको अपना सजेशन दूंगा, और आपका मेरा जो सजेशन होगा वो सबसे बेस्ट होगा और सबसे अलग होगा। और मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, कौन ऐसे क्रिकेटर हैं जो पहले किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को प्रचार किए हैं, अब उसके बाद वो किसी प्राइवेट कॉलेज के भी प्रचार कर रहे हैं। प्लीज़ उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, नहीं तो आने वाले समय पर मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।